पर हमें आशीष दे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 से लेके पदों को हमने पढ़ा। पिछले हफ्ते का हमारा अध्ययन में हमने देखा 3 अध्याय में लिखने वाला पाठकों को चेतावनी देते हैं। इस पुस्तक में हम देखते हैं बार बार लिखने वाला इन विश्वासी लोगों को चेतावनी का शब्द सुनाते हैं। पहला है वो 2 अध्याय में है शुरू के पदों में, और तीसरा है ये जो 3 अध्याय का 7 से लेके 19 पदों में। तो हमने वहां देखा कि इसराइलियों का अनुभव को याद दिलाकर कहते हैं मिस्र देश में से सभी लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, लेकिन वे सब कनान में प्रवेश नहीं किया। क्यों प्रवेश नहीं किया? अविश्वास के वजह से। परमेश्वर का वचन का विश्वास नहीं किया, कुटकुटाया, बेलवा किया, शक किया, और ऐसा हम पूरा 40 साल की कहानी में पढ़ते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि ऐसा तुमको ना हो, विश्वास करना चाहिए। तो अविश्वासी हृदय, कठिन हृदय, मन को कठोर मत करना। जैसा बार बार वचन सुनते हैं, मन को कठिन मत करो, विश्वास करो, आज्ञाकारी रहो, नम्र रहो, प्रभु के वचन के अधीन रहो। ऐसा चेतावनी की शब्द सुनाते हैं उसका 3 का 19वां पद तक। 19 में उसके बाद 4 अध्याय में वही बात को कंटिन्यू करता है। इसलिए ऐसा शुरू करता है, इसलिए मतलब 3 अध्याय में इसराइली लोग अविश्वास के वजह से मरुभूमि में मर गए। केवल हम जानते हैं कनान में जोशुआ और कालेब और दूसरा नई पीढ़ी पहुंचते हैं। तो इसलिए चेतावनी के रूप में आगे भी कह रहा है, लेकिन क्या कहते हैं? जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है। अब आगे पढ़कर जाएगा तो बार बार एक शब्द आते हैं। क्या शब्द आते हैं? विश्राम शब्द आते हैं। 3 अध्याय में उनका अविश्वास के ऊपर चेतावनी दिया। उनका अविश्वास के वजह से परमेश्वर वायदा किया हुआ विश्राम के स्थान में प्रवेश नहीं किया। अब यहां उस विश्राम के बारे में और गहराई से बता रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि वचन के अनुसार अलग अलग प्रकार का विश्राम हम देखते हैं। विश्राम, रेस्ट देखते हैं। करीबन 8 प्रकार का विश्राम को देख सकते हैं। जल्दी जल्दी पहले उन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम सब अच्छी तरह जानते हैं, यही पद में भी लिखा है 4 पद में, परमेश्वर ने 7वां दिन में विश्राम किया। ये परमेश्वर का विश्राम है। परमेश्वर सृष्टि करने के बाद उस विषय को उत्पत्ति का दो अध्याय उसका 2 पद में पढ़ते हैं। अब लेने का जरूरत नहीं। परमेश्वर ने 7वां सृष्टि पूरा करने के बाद वो विश्राम किया। परमेश्वर ने क्यों विश्राम किया? वो थक गया इसलिए? ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर ने जो काम शुरू किया वो काम पूरा किया, और वो जो पूरा करने का संतृप्ति के साथ परमेश्वर अपना सारे कर्मों से वो विश्राम किया, समाप्त करके वो आराम किया, विश्राम किया, ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में ही पढ़ते हैं परमेश्वर का उस विश्राम का हालत क्या हो गया। परमेश्वर का विश्राम को क्या हो गया? पाप गड़बड़ी में डाल दिया। हम लोग नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक वचन कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 5 का 17वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, मेरा पिता अब तक काम करता है। मेरा पिता अब तक काम करते हैं, यूहन्ना 5 का 17 में है, और मैं भी काम करता हूं। देखो उत्पत्ति 2:2 में क्या बोला? परमेश्वर पिता ने विश्राम लिया सृष्टि पूरा करके, लेकिन पाप के वजह से सब बिगड़ गया, उल्टा सुल्टा हो गया। तब से लेके पाप के वजह से सृष्टि में मनुष्यों में जो भी गड़बड़ी आया उसको सही करने के लिए परमेश्वर फिर से काम शुरू किया। और वो काम यीशु बोलता है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं।
तो परमेश्वर का विश्राम में गड़बड़ी आया, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे पाप से बचाने का, या मनुष्य जाति को, सारी सृष्टि को पाप का उस श्राप से बचाने का काम शुरू किया। वो पहली प्रकार का विश्राम के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा एक विश्राम के बारे में भजन संहिता 116 में पढ़ते हैं। भजन संहिता 116 उसका 7वां पद में पढ़ते हैं। वहां ऐसा लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वहां भजन लिखने वाला कहते हैं, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। तो भजन लिखने वाला अपना मन से कहते हैं, क्या कहते हैं? विश्राम ले लो, परेशान मत रहो। ये विश्राम किस प्रकार का विश्राम है? ये विश्राम हर एक इंसान अपने जीवन में कामना करने का ये विश्राम है। हम सब विश्राम पसंद करते हैं, आराम पसंद करते हैं, गड़बड़ी ना हो, मेहनत ना हो, थोड़ा सा शांति रखे, थोड़ा सा वातावरण शांति का हो। तो यहाँ भजन लिखने वाला विश्राम का कामना करते हैं। लेकिन हम जानते हैं, कई बार नहीं, हमेशा मनुष्य जाति विश्राम कामना करते हैं, लेकिन कामना करने से कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। जीवन में आराम, शांति, मेल, चैन, ऐसा एक सुखमय, एक टेंशन फ्री लाइफ हम चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। हम सब सोचा इस साल के शुरू में कितना अच्छा साल होगा, मार्च में सोचा कोरोना जल्दी जाएगा, कितना महीना हो गया। अभी हम सुनते हैं अभी 2-3 साल तक, 2 साल तक ये तो रहने वाला है। जैसा दिन बढ़ते हैं, महीना बढ़ते हैं, साल बढ़ते हैं, उम्र बढ़ते हैं, विश्राम कुछ नहीं मिलता, परेशानियां बढ़ते जाते हैं। तो इंसान विश्राम कामना करते हैं, लेकिन सच्चा अनुभव ये है, मिलता नहीं। सुलेमान ने ऐसा कहा सबोपदेश का पुस्तक में, मनुष्य जी धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है। मनुष्य बहुत परिश्रम करते हैं, उसका क्या लाभ होता है? सभोपदेशक 2 अध्याय 22 पद में पढ़ते हैं, उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं, उसका काम खेद के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ ही व्यर्थ है। ये है साधारण इंसान का हालत। मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा एक विश्राम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा विश्राम हम लोग निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते। निर्गमन का पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसका 2 पद में है। निर्गमन 35 का 2 में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये है जो उसको इंग्लिश में सबेटिकल रेस्ट कहते हैं। मूसा के द्वारा कहा, 6 दिन को काम काज किया जाए, पर 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए पवित्र परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वो मार डाला जाए। विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम के द्वारा इसराइलियों को दिया हुआ व्यवस्था है, 7वां दिन आराम करना है, शबत का दिन मनाना है। ये सब मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। ये शबत का विश्राम सारे इसराइलियों के लिए है। और आप पढ़ते हैं, हर 7वां साल में जमीन भी खाली रखना है, मतलब खेती नहीं करना, जमीन को भी। और हर 7वां साल में नौकर, मतलब गुलामों को भी आजाद करना है। और ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसराइलियों के लिए, उनका जमीन के लिए, उनके लोगों के लिए, सब विश्राम के लिए परमेश्वर ने दिया वो शब्द के नाम में, ये अलग प्रकार का विश्राम है। अभी मैंने 3 बातें बताया। परमेश्वर ने विश्राम किया, और इंसान अपने हृदय में विश्राम चाहते हैं लेकिन मिलते नहीं, वो देखा। तीसरा है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ नियम, नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार विश्राम या 7वां दिन को शाबत के रूप में मनाना, ये नया नियम में लागू नहीं होता, ये आप जानते हैं। ये तीसरी बात मैंने बताया। 14 बात ये होता है, 14 प्रकार का विश्राम
व्यवस्था में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय में, 12वां अध्याय का 10वां पद में है। क्या पढ़ते हैं? व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय उसका 10वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वो तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे। देखो, मूसा ने बोला आप यर्दन पार करोगे, कनान में पहुंचोगे, परमेश्वर आपको विश्राम देगा। यही बात जोशुआ के पुस्तक में भी पढ़ते हैं। बुक ऑफ जोशुआ का पहला अध्याय का 13वां पद में भी लिखा है, परमेश्वर तुम्हें विश्राम देता है। यर्दन पार करेगा, कनान पहुंचेगा, थोड़े दिनों का लड़ाई वगैरह होगा, जमीन कब्जा करेंगे, आपको आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं इसराइलियों की कहानी, विश्राम मिला, थोड़ा समय के लिए रहा यहोशू के समय में, और यहोशू के समय के थोड़े दिनों के बाद ही न्यायियों के पुस्तक में हम पढ़ते हैं फिर से अन्य जाति आजू बाजू के लोग इसराइलियों के ऊपर हमला करना शुरू किया, उसका विश्राम चले गया। किसका विश्राम? इसराइलियों का विश्राम का अनुभव कनान में हमेशा के लिए नहीं बना, केवल तात्कालिक रूप में विश्राम मिला। और वो इसराइलियों का पूरा इतिहास में पढ़ते हैं, बीच बीच में अन्य जाति उसको आप हमला किया, और अंतिम में बाबिलोन, असीरिया ऐसा देश में उसको कब्जा कर कर लेकर गया। ये सब आप जानते हैं। तो 4 प्रकार का बताया। अब 5वां प्रकार का विश्राम के बारे में रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं। रूत का पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 पद में नवोमी रूत से कहते हैं। वो अलग अलग भाषा में शब्द में फर्क होता है, लेकिन अलग अलग भाषा देखना पड़ेगा। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। एक दिन उसका सास नवोमी ने उससे कहा, है मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए आश्रय ना ढूंढूं? अब हिंदी, ये जो हिंदी में आश्रय लिखा है, लेकिन कुछ भाषा में विश्राम लिखा है। वहां रूत का हस्बैंड मर गया, आप जानते हैं, नवोमी का बेटा। नवोमी के लिए एक पुरुष ढूंढना है, एक पति ढूंढना है, उसको परिवार में बिठाना है। उसके लिए नवोमी इस्तेमाल किया हुआ शब्द है तुम्हारे लिए विश्राम का स्थान। तो पारिवारिक जीवन में भी एक विश्राम का अनुभव है, ऐसा यहां से हम पढ़ सकते हैं। वो भी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, हमारा विषय वो नहीं। अब ये छठवां विश्राम, छठवां विश्राम मत्ती सुसमाचार, ये सब वचन आप जानते हैं, 11वां अध्याय 28वां पद में क्या लिखा है वहां? हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कौन सा विश्राम है? यीशु मसीह अपनी सेवकाई के बीच में लोगों को आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं। मत्ती 11 का 28 में विश्राम में दूंगा, ये कौन सा विश्राम है? पाप का बोझ से बचने के लिए, पाप का बंधन से बचने के लिए मेहनत करने वाले, जो बलिदानों को अर्पण करते हैं, रीति रिवाज का अर्पण करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कष्ट उठाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुम्हें विश्राम देगा। ये किस प्रकार का विश्राम है? उसका विवेक में विश्राम मिलेगा। कैसा मिलेगा? पाप की क्षमा मिलते समय, पाप का बंधन से, पाप का जो गुलामगिरी से, और पाप का द्वारा जो श्राप और दंड होता है उससे बचने के द्वारा उनके विवेक में जो दोष लगाने वाला विवेक होता है, आराम हो जाएगा, विश्राम मिलेगा। 19 पद में यीशु मसीह फिर से कहता है, 19 पद में क्या बोला? मत्ती 11 का 19 पद में वहां कहते हैं, क्या बोलते हैं? मैं नम्र और मेरा मन, सॉरी, मैं नम्र और मन में दीन हूं। ओके, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह वो जो 28, 19, 19 पदों में 2 प्रकार का विश्राम की बातें कहते हैं। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा बोला, उसके बाद बोला मेरा जुआ उठा लो, मेरे साथ चलो,
मैं नम्र और दीन हूं, और तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम विश्राम पाओगे। ये महत्वपूर्ण विषय है, वो भी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता। मतलब ये जो विश्राम, कौन सा विश्राम है? ये विश्राम कौन सा विश्राम है? 28 में विश्राम दूंगा बोला, 29 में विश्राम पाएंगे बोलते हैं। 28 का विश्राम हमारे विवेक में हमको प्रभु देगा, हमारा पाप की क्षमा करके, हमको पापों से छुड़ा के, उद्धार देके, मुक्ति देके, हमारे हृदय में संतृप्ति और शांति देकर हमारा मन में शांति देगा, विश्राम मिलेगा। ये अनेक बात। उसके बाद यीशु बोलते हैं, जब तुम मेरे साथ चलोगे, मुझसे सीखोगे, मेरे साथ साथ रहेंगे, मेरे अधीन रहेंगे, वो जो जीने का, उस प्रकार मेरे साथ जीने के द्वारा तुम क्या पाओगे? मन में विश्राम पाओगे, हृदय में विश्राम पाओगे। ये हमारा हर रोज का जीवन में अनुभव करना है। मसीह विश्वास के जीवन में उद्धार पाना एक बात है, हम जानते हैं। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन वो काफी नहीं है। ये केवल शुरुआत है। दिन प्रतिदिन हर रोज प्रभु के साथ हम चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के मार्ग में रहेंगे, उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, उसके आदेश के अधीन में हम रहेंगे, तो मन के अंदर संतृप्ति, चैन, शांति, विश्राम, आराम परमेश्वर से हम पाएंगे। ये हर रोज हमारा व्यवहारिक जीवन में अनुभव करने की बात होता है। ये अनुभव करने की बात। तो अभी दो बातें बताया मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय से। विश्राम जो यीशु मसीह देते हैं, विश्राम जो हम पाते हैं, विश्राम जो हमारे विवेक में, विश्राम जो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में। और उसके बाद एक और विश्राम की बात, अभी 7 बातें कहा मैंने। एक और विश्राम के बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्यों पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13वां पद में है। प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय उसका 13वां पद में हम सब पढ़ जानते हो वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे सब धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। सॉरी, नॉट नॉट दैट। वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो ये विश्राम कौन सा विश्राम है? ये विश्राम प्रभु में मरे हुए लोगों के बारे में, जो इस संसार की जिंदगी को समाप्त करके प्रभु में सो गए हैं या प्रभु के पास गए हैं। सनातन काल का विश्राम होता है। अभी 8 प्रकार का विश्राम की बात मैंने कहा, ये सब मैं रिपीट करता नहीं, समय संभालने के लिए। इसमें से कौन सा विश्राम की बात इब्रानी 4 में कहा? इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में जो विश्राम की बात बार बार कहते हैं, ये कौन सा विश्राम है? इस पर हमें गहराई से अध्ययन करना अच्छा है, लेकिन हम थोड़ा बहुत देखेंगे। ये जो 3 पद में पढ़ता हूं, हम जिन्होंने विश्वास किया विश्राम में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार उसने कहा, जैसा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। अभी फिर से 9वां पद भी देखिए आप। ये जो वहां जो वचन भजन 95 से लेकर बताते हैं, दाऊद जो भजन लिखा है उसके बारे में देखो, 7 से लेके मैं पढ़ता हूं। 7वां पद देखिएगा, यही इब्रानी 4 का 7। इसलिए वो फिर एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वो दाऊद द्वारा बहुत समय बीतने पर फिर कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो
तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। ये तो 95 भजन की बात है। 8वां पद, क्योंकि यदि यहोशू ने उन्हें विश्राम दिया होता तो वो उसके पश्चात आने वाले किसी और दिन की चर्चा ना करता। 9, इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम शेष है। ये जो पदों में लिखने वाला एक मुख्य विषय बता रहा है, यहोशू के द्वारा यदि इस्राएलियों को विश्राम दिया तो दाऊद के द्वारा फिर कैसा परमेश्वर कहेगा मेरा विश्राम का घोषणा। सारांश में 9वां पद में वो बराबर बताता है, इसलिए परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम शेष है। ये क्या है? परमेश्वर का विश्राम अपने लोगों के लिए वायदा किया गया है। ये 3 प्रकार हम ले सकते हैं। अभी भी पहले बताया, दाऊद के द्वारा जो भविष्यवाणी के रूप में, वायदा के रूप में जो विश्राम कहते हैं, मेरा विश्राम, मैं विश्राम दूंगा, जो यीशु ने कहा, पाप में डूबा हुआ, पाप के कारण निराशा में जो मन में आशा रहित परेशान इंसान को वायदा हमने देखा, मैं विश्राम देता हूं, तुम्हारी पाप की क्षमा करता हूं, कोई एक बात। और दूसरा है हम प्रभु के साथ रहते समय जो विश्राम पाते हैं। लेकिन यहाँ जो दाऊद लिखने वाला कहते हैं हमारे लिए कि विश्राम बाकी है, वो हम अंदाज कर सकते हैं उसका सही ढंग से बोलेगा तो भविष्य का विश्राम है। भविष्य मतलब जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे उसके राज्य में, उसके उसके साथ रहेंगे सनातन काल में, सारी संकट, सारी परेशानी, सारी मुसीबतों से, सारी वेदना और जो कष्टों से छुटकारा पाकर हमेशा हमेशा का विश्राम में हम प्रवेश करेंगे। परमेश्वर प्रवेश करेंगे, जैसा पहले देखा, अपना सारा कर्मों से वो विश्राम पाएंगे, उसके साथ हम भी विश्राम पाएंगे। तो यहाँ खास तौर से कहते हैं भविष्य का विश्राम, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन वर्तमान काल में भी विश्वासी को विश्राम पाना है पाप के बंधन से, और हर रोज यीशु मसीह के द्वारा चल के विश्राम पाना है। मेरी आशा है आपको ये समझ में आया है। यहाँ 2-3 बातें मन में रखना है, 2-3 बातें मन में रखना है। मैं इतना ही कहने का प्रयास किया कि यहाँ हम जो विश्राम का वायदा देते हैं वही पहला पद में भी ऐसा है, आगे का पद में भी ऐसा है। हमारे लिए एक विश्राम का प्रतिज्ञा है, वायदा है। वो हमेशा हमेशा प्रभु के साथ हम विश्राम और समाधान और चैन का जीवन बिताएंगे, वो है सचमुच में। लेकिन आपको और मेरा सौभाग्य है कि आज ही हम हमारे आत्मिक जीवन में वो जो विश्राम का अनुभव, शांति का अनुभव पा सकते हैं। यहाँ 2-3 बातें समझना ये है। पहली बात मैं ऑलरेडी बताया कि यह जो है भविष्य की बात है, मैंने बताया वो। और सबसे बड़ी बात देखो, 3 पद में एक ऐसी एक बातें हैं। या 3 पद में पढ़ते हैं, तीसरा पद में उसका अंतिम भाग में 3 का अंतिम भाग में ऐसा पढ़ते हैं, उसके कार्य जगत की सृष्टि के समय से पूरे हो चुके थे, पूरे हो चुके थे। अब 10वां पद भी देखिए। 10वां पद में, क्योंकि जो उसके विश्राम में प्रवेश कर चुका है वो भी अपने कार्यों से विश्राम कर चुका है, जैसा कि परमेश्वर ने किया था। अभी देखिए सारांश में ये दोनों पद थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए है। विश्राम कब पाते हैं? जब काम पूरा होगा। ओके, जब तक काम है तो विश्राम नहीं है, है ना? यहां से हमें समझने का एक सबक जैसा यहां लिखने वाला सूचना देता है। परमेश्वर विश्राम किया अपना काम पूरा करने के बाद। आपको और मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करते समय जो विश्राम मिलते हैं
वो जो विश्राम कौन सा आधार पर मिलते हैं? यीशु मसीह हमारे लिए पूरा किया हुआ काम के आधार पर। मतलब मत्ती रे सुसमाचार 11 का 28 में जब यीशु मसीह ने वायदा किया, घोषणा किया, आओ मैं विश्राम दूंगा। ये जो विश्राम, ये विश्राम वास्तव में भविष्य का विश्राम का आधार है। पाप की क्षमा पाया और भविष्य में हमेशा हमेशा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन ये सभी प्रकार का विश्राम का आधार क्या है? यीशु मसीह का मेहनत है। यीशु मसीह पूरा किया हुआ कार्य है। कलवरी के पहाड़ पर, क्रूस पर, सूली पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मेहनत किया, हमारे लिए कष्ट उठाया। हम जो करना था, हम जो चुकाना था, हम जो सहना था, यीशु मसीह सह लिया। तो पहली बात ये में समझना है, यीशु मसीह के द्वारा आज हमको विश्वास के साथ विश्राम मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह पूरा किया हुआ उद्धार का कार्य है। उसके आधार पर ही हमको क्या है, विश्राम मिलते हैं, आराम मिलते हैं। इसलिए आज हमको फिर से पाप की क्षमा के लिए, विवेक को शांत करने के लिए, मन में शांति मिलने के लिए मेहनत करने का कार्य नहीं, प्रायश्चित का कार्य करने का जरूरत नहीं, रीति रिवाज करने का कोई जरूरत नहीं, कुछ भी रिचुअल अर्पण करने का भी जरूरत नहीं है। ये पहली बात हमें समझना है। दूसरी बात समझना ये है, वो जो पहला और दूसरा पद में ये है, ये पासेज का सबसे मुख्य बिंदु या विषय वही है। क्या लिखा है पहला और दूसरा पद में? मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहे, कहीं ऐसा ना मालूम हो कि तुम्हें से कोई उससे वंचित है, क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश्य सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि उस सुनने वालों ने उससे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। ये महत्वपूर्ण बिंदु इधर लिखा है। ये इसराइलियों का अनुभव को याद लाके कहते हैं। इसराइलियों को बोला, मैं तुमको कनान लेके जाता हूं, वहां तुमको विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन वे पहुंचा नहीं। विश्राम का संदेश वे सुना, विश्राम और आराम का खबर सुना, खुशखबरी सुना, लेकिन फायदा नहीं हुआ। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं, वही लिखा है, सुनना काफी नहीं, सुनना काफी नहीं। और दूसरे शब्दों में विश्राम की जानकारी काफी नहीं। विश्राम के बारे में, भविष्य के बारे में, सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह किए हुए महान कार्य के बारे में जानकारी केवल फायदा नहीं, उस जानकारी नीचे लिखा है विश्वास के रूप में उसका परिणाम होना है। मैं इधर दो तीन बातें जल्दी बताकर आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है? आज भी कई बार हमें डरना है, नीचे बोला ना, शुरू में कहा डरना है, सतर्क रहना है, डरना ही चाहिए। क्यों डरना चाहिए? लिखने वाला अंदाज करते हैं, लिखने वाला ऐसा विचार करते हैं, ये जो इब्रानी परिवार का, इब्रानी बैकग्राउंड के लोग कई महीनों से, सालों से साफ तरीके से सुसमाचार की सच्चाइयां सुना। यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा कैसा मिलता है, कैसा विश्राम मिलते हैं, कैसा पाप का बोझ चले जाएगा, परमेश्वर का संतान बन जाएगा, ईश्वरीय शांति समाधान मिलेगा और हमेशा हमेशा का विश्राम में पहुंच जाएंगे। यह सब सुना, लेकिन ग्रहण नहीं किया तो, विश्वास नहीं किया तो, वो माना नहीं है तो, अंगीकार नहीं किया तो, उस वचन के आधार पर यीशु मसीह के अधीन नहीं होगा तो वंचित हो जाएगा, धोखा खाएगा। वो सबक बताते हैं, उदाहरण बताते हैं इसराइलियों का अनुभव।
इसराइली लोगों सुना, कान भर के सुना। मैं आज एक बात बताता आपको, पिछले कई महीनों से मुझे लगता है पिछले सालों में इतना अवसर हमको नहीं हुआ बार बार वचन सुनने के लिए। है ये कोरोना का समय एक प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर हुआ। कैसा? दुनिया भर के लोगों से, सेवकों से, बड़े बड़े ज्ञानी प्रभु के दासों के द्वारा वचन अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके, अलग अलग रीति पर इतना सरल रीति से सुनने का मौका मिला। 24 घंटा बैठ के सुनेगा तो भी समय नहीं मिलेगा, ऐसा सुनते हैं। हमें सोचना यह है क्या नतीजा निकला। पिछले 8-9 महीनों से घर के अंदर बैठ के इतना सारा मीटिंग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, कितना ज्ञान, कितना परिवर्तन, कितना फर्क, कितना स्वभाव में परिवर्तन या विचारधारा में परिवर्तन, हमारे जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कितना हुआ है। यदि नहीं होता है तो, और लिखने वाला कहते हैं ये बहुत बुरी बात है। दो प्रकार का लोगों को इधर देखता है। पूरा इब्रानी की पत्र में दो प्रकार का लोग है, दो प्रकार का पाठक है। एक है सुना लेकिन विश्वास नहीं किया, वो अविश्वासी दशा में रहता है। ये अधिकांश चेतावनी उनके लिए है। सुनते रहते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है, मालूम है सच्चाइयां लेकिन रूपांतर नहीं हुआ है। और जो विश्वास की दशा में बच्चा जैसा बैठा है, परिपक्वता में नहीं गया, आगे नहीं बढ़ा है, वो ठंडा बैठा है, ऐसा आत्मीय जो में उन्नति नहीं पाया, ऊंचे स्थान में चढ़ा नहीं, वो पीछे 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 जाते हैं। दोनों में से दोनों प्रकार के लोगों को बोलता है आप क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, आपको बहुत संभालना है, आप डरना चाहिए, आप विचार करना चाहिए, सचमुच में जांचना चाहिए। क्या ये जो वचन में यहूदियों के समान सुनते हैं लेकिन सुना हुआ वचन विश्वास के साथ ग्रहण करता है क्या? विश्वास के साथ ग्रहण करता है तो सुना हुआ वचन के आधार पर हम रहेंगे, सुना हुआ वचन के लिए अपना जिंदगी को अर्पण करेगा, आधीन हो जाएगा। ये हम कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय 5वां पद में लिखने वाला बोलता है, पौलुस बोलता है तुम अपने आप को क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। तुम अपने आप को परखो कि विश्वास विश्वास में ही कि नहीं, तुम्हारे अंदर विश्वास है क्या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हें है या नहीं, तुम निकम्मे निकले निकले हो। यीशु मसीह हृदय में सचमुच में है क्या? विश्वास की दशा में है क्या? जांचना है। दूसरी कुरिन्थी 13वां अध्याय उसका 5वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। तो दो बातें मैंने बताया। क्या बताया? पहले ये बताया कि ये यीशु मसीह, ये जो विश्राम, हमें परमेश्वर जो विश्राम का वायदा करते हैं, जो वायदा कौन सा भी प्रकार का हो, ये वायदा, विश्राम का वायदा यीशु मसीह किया हुआ या मेहनत के आधार पर है, उनका जो क्रूस पर सहा हुआ संकट के आधार पर है। और तीसरा, दूसरा बताया कि वो सुनना काफी नहीं, विश्वास के रूप में वो परिणाम पाना चाहिए। विश्वास के साथ वचन सुनना चाहिए, वचन सुन के हम वचन के आधीन हो जाना चाहिए। तीसरी बात यहाँ लिखा है, ये जो 11वां पद में आइएगा, 11वां पद में ये जो विश्राम की बात विश्वासियों के लिए रखा हुआ, विश्वास के साथ जो विश्राम की बात कहने के बाद 11वां पद का शुरू में देखिए, 11वां पद का शुरू में ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे, कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। इसलिए मतलब ऊपर बताया हुआ जो विश्राम का वायदा है,
इसराइलियों को उस वायदा से वंचित हो गया, वो प्रवेश कर नहीं पाया, क्योंकि विश्वास का वचन सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए तुम प्रयत्नशील रहे उस विश्राम में प्रवेश करने। अब ध्यान से सुनते हो, यदि आप अपना भाषा देखेगा ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। अब मैं हिंदी भाषा में लिखा है प्रयत्नशील रहे, मेहनत करे। विश्राम में प्रवेश करने को मेहनत करना है, इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, यीशु मसीह हमको जो विश्राम देते हैं, विश्वास के साथ हमें पाना है। मेहनत करने वाला यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने हमारे लिए मेहनत किया। लेकिन यहां लिखा है, इसलिए तुम क्या करना, विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहे। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? नहीं, विरोधाभास। यहां का दो अर्थ, दो प्रकार हम इसको ले सकते हैं। इंग्लिश भाषा में आप पढ़ेगा तो कुछ इंग्लिश भाषा के अनुसार आप उत्साही रहना है, जैसा शुरू में लिखा, सतर्क रहना है, डिलीजेंट रहना है, सतर्क रहना है। क्यों सतर्क रहना? कि आप अविश्वासी ना हो। सतर्क इसलिए रहना है कि किसी भी कारण से हम इस विश्राम से वंचित ना हो। प्रभु दिया हुआ वायदा के आधार पर हमें जो विश्राम मिलेगा, उससे वंचित होने का कोई भी कारण ना हो। हम उत्साह के साथ वचन को ढूंढे, वचन को पढ़े, वचन को पालन करें। वो एक अर्थ है। दूसरा अर्थ सिंपल तरीके से हिंदी के आधार पर आपको क्या करना, प्रयत्नशील रहना है। प्रयत्नशील रहने का आइडिया, विचार ऐसा ले सकते हैं, विश्वास का काम करना है। ये याकूब की पत्री में और अन्य जगह में बार बार हम पढ़ते हैं, उद्धार विश्वास से पाते हैं। मुफ्त में प्रभु हमको विश्राम देते हैं, शांति देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन मसीही विश्वास में आगे बढ़ते समय ये जरूरी होता है, उस विश्वास के आधार का काम करना है। विश्वास कर्मों में प्रकट होना है। विश्वास के आधार पर का कार्य हमारे जीवन में होना जरूरी है। यदि नहीं है तो विश्वास नहीं है। याकूब कहते हैं, यदि विश्वास है, कहते हैं, विश्वास के आधार पर का काम नहीं है, तो वो मरा हुआ विश्वास है। यदि विश्वासी कहते हैं, विश्वासी का योग्य मेहनत होना चाहिए, विश्वास का प्रयत्न होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, विश्वास का कार्य हमको होना चाहिए। इसमें सतर्क रहना है, उत्साही रहना है। क्योंकि इसराइलियों में से बहुत सारे विश्राम का, वायदा का वचन सुनने के बावजूद भी प्रवेश नहीं किया। इस वजह से हमें बहुत संभालना जरूरी है। और ये दो प्रकार मैंने बताया, होशियारी से मसीही विश्वास का जीवन बिताना है और मेहनत करना है। मुझे लगता है वो जो मेहनत को हम मत्ती 11 का 29 से जोड़ सकते हैं। मत्ती 11 का 29 में क्या बोला, मेरे साथ चलो, मेरे से सीखो, मेरा जुआ उठा लो। इसके लिए मेहनत है, प्रभु का वचन को पढ़ना, उसके साथ चलना, उसके साथ रहना, उनसे सीखना, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मेहनत करेगा तो परिणाम क्या है, हृदय की गहराई में विश्राम और चैन मिलता है, शांति और आराम मिलते हैं। मैं इधर बंद करना चाहता हूं आज के लिए। प्रभु हमें सहायता करे। यहाँ का सबसे बड़ा बिंदु, बड़ा विषय ये है कि हमारे लिए एक विश्राम है। मसीही विश्वास का जीवन में आलसीपन नहीं चलता है। एक मजहब का जीवन, धर्म का जीवन कैसा भी चलता है, कभी कभी जाना है, जो देना है देना है, केवल सिर दिखाना है, अटेंडेंस लेना है, काफी है। लेकिन मसीहियत का जीवन, सच्चा मसीही जीवन, यीशु मसीह के पास आना है, विश्वास करना है, वचनों को, उसके अधीन हो जाना है,
आज्ञा पालन करना है, उसका जुआ उठाना है, उसके साथ निरंतर चलते रहना है। ये थोड़ा कठिनाई और मेहनत का विषय होता है। कुछ बातों को बलिदान करना पड़ता है, कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन परिणाम मन में शांति, मन में विश्राम, गहराई में तसल्ली और आशीष हमें मिलते हैं। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारे हर रोज के जीवन में इस विश्राम को हम अनुभव करें। क्या विश्राम? जो यीशु मसीह ने कहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। मेरे साथ चलो, मनों में विश्राम पाएंगे। यही इन बालकों को बोलता है कि हमें संभाल कर आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर बड़ी कृपा में, बड़ी दया में वायदा किया है, मेरा विश्राम मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का जो आनंद, वो हमारे साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन हमको ये वचन सुनकर उसके सामने आधीन हो जाना है। प्रभु हमें सहायता करे कि हर रोज के जीवन में विश्राम का, आनंद का, समाधान का, शांति का एक जीवन हम सब बिताएं, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा विश्राम का अनुभव हमारे जीवन के आगे है। अनंत काल का, सनातन काल का, ये जो संसार के उस अपने राज्य में और प्रभु के साथ वो हम अनुभव करेगा, वहां हमारा सच्चा विश्राम है। ये कामना में, वो जो आशा में वर्तमान काल की जिंदगी को हम बिताएं। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें, प्रभु के नाम